आलोक कुमार सेन, अतिथि विद्वान, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रहली, हिंदी साहित्य के इतिहास विषय में जानकारी देना चाहता हूँ। किसी हिंदी साहित्य के प्रथम खंड आदिकाल के नामकरण के बारे में विभिन्न कवियों द्वारा दिए गए मत उद्धृत करते हुए सामान्य मत पर जानकारी देना चाहता हूँ। किसी भी विषय के अध्ययन के लिए उसकी पृष्ठभूमि जानना अति आवश्यक होता है और पृष्ठभूमि जानने की दृष्टि से हिंदी साहित्य के इतिहास की अवधारणा को जानना आवश्यक हो जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास शब्द का अर्थ बताना चाहता हूँ। इतिहास शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, इति प्लस हास, ऐसा ही मिलकर जिसका अर्थ होता है ऐसा ही। इतिहास शब्द का अर्थ है अतीत में घटित हुई घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन। नंबर 1, हिंदी साहित्य के इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार प्रत्येक देश का इतिहास वहाँ की जनता की चित्रवृत्तियों के संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित हो जाता है कि जनता की चित्रवृत्तियों में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से लेकर अंत तक चित्रवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य की परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। इसी के बारे में कहानियों, गीत, कविताओं के माध्यम से हमको दादी नानी के द्वारा सुनाई गई कहानियों से लेकर अनेक रूपों में प्रस्तुत होता है। साहित्य के इस स्वरूप में को क्रमबद्ध करने का कार्य आधुनिक काल में हुआ। आधुनिक काल में 19वीं शताब्दी के पूर्व 252 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल कविमाला, कालिदास हजारा आदि, जिनमें कालक्रम और संवत का उल्लेख नहीं है। नंबर 2, आधुनिक काल में इतिहास लेखन सबसे पहले फ्रेंच लेखक गार्सा ड तासी ने किया। इनका जो साहित्य है, इस्त्वार द ला लिटरेचर इंदवई ए हिंदुस्तान। दूसरा आपका 1883 में शिव सिंह सेंगर। तीसरा वार्डन वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ड गियर्सन। अगला हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा। 1996 हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह। आगे चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य के काल विभाजन और नामकरण। हिंदी साहित्य के नामकरण और काल विभाजन में विद्वानों में बहुत समस्याएं हैं। कवियों द्वारा अलग अलग नामकरण किया गया है। हिंदी साहित्य के काल विभाजन और एवं नामकरण। नंबर 1, डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन द्वारा किया गया काल विभाजन एवं नामकरण। सबसे पहला चारण काल 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक। दूसरा नंबर 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरा जायसी की प्रेम कविता। चौथा आपका ब्रज का कृष्ण संप्रदाय 1500 से 1600 ईस्वी तक।
मुगल दरबार। अगला तुलसीदास रीतिकाल 1580 से 1652 ईस्वी तक। 8वां नंबर तुलसी के अन्न प्रवर्ती 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक। नंबर 9 18वीं शताब्दी। नंबर 10 कंपनी के शासन में हिंदुस्तान 1800 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक। नंबर 11 विक्टोरिया के शासनकाल में हिंदुस्तान एवं विविध। अगला विभाजन है मिश्र बंधु विनोद द्वारा किया गया काल विभाजन एवं नामकरण। प्रारंभिक काल को पूर्व प्रारंभिक काल भी कहा गया है। इसके जो तिथि है 700 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक। नंबर खा उत्तर प्रारंभिक काल 1344 से 1444 ईस्वी तक। दूसरा मध्यकाल को पूर्व मध्यकाल 1445 ईस्वी से 1560 ईस्वी तक। खा पूर्ण मध्यकाल 1561 ईस्वी से 1680 ईस्वी तक। नंबर 3 अलंकृत काल पूर्व मध्यकाल 1681 से 1790 ईस्वी तक। उत्तर अलंकृत काल 1791 ईस्वी से 1889 ईस्वी तक। नंबर 4 परिवर्तन काल 1890 ईस्वी से 1925 ईस्वी तक। वर्तमान काल 1926 से अवधि वर्तमान। नंबर 3 आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया काल विभाजन एवं नामकरण। वीरगाथा काल को आदिकाल 1050 से 1375। नंबर 2 पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल 1375 से 1700 ईस्वी तक। नंबर 3 उत्तर मध्यकाल रीतिकाल 1700 से 1900 ईस्वी तक। इसके बाद चौथा जो आपका काल है वो है आधुनिक काल को आपका गद्यकाल 1900 ईस्वी से अब तक। शुक्ल जी के आधुनिक काल को गद्य काल कहा गया। अगला काल विभाजन है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा किया गया काल विभाजन एवं नामकरण। आदिकाल इन्होंने माना है 1000 से 1400 ईस्वी तक। दूसरा है पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल 1400 से 1700 ईस्वी तक। थैंक यू। इसके तीसरा जो काल है आपका उत्तर मध्यकाल को इन्होंने कहा है श्रृंगार काल 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। चौथा आधुनिक काल या गद्य काल इन्होंने संवत 1900 से अब तक। आपका पांचवा जो आपका काल है वो आता है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा किया गया काल विभाजन एवं नामकरण। आदिकाल 10वीं ईस्वी से 14वीं शताब्दी तक। दूसरा आपका आता है भक्ति काल 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक। तीसरा आता है आपका रीति काल 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक। अगला आपका आता है चौथा आधुनिक काल 19वीं शताब्दी में मध्यकाल से अब तक। नंबर 6 फिर आता है डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा किया गया काल विभाजन एवं नामकरण। इन्होंने कहा है संधि काल 1750 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। चारण काल 1000 से ईस्वी से 1375 ईस्वी तक। भक्ति काल 1375 से 1700 ईस्वी तक। रीति काल 1700 से 19वीं ईस्वी तक। पांचवा आधुनिक काल 19वीं से अब तक। सातवां डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त द्वारा किया गया नामकरण एवं काल विभाजन। थैंक यू।